हेलो साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सी के कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को देखते, समझते और सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सिंपल सी तरीक़ा से हम समझेंगे। नहीं समझ में आएगा फिर से समझेंगे। ये हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं समझिएगा। अब जो क्वेश्चन बताएंगे वो आप समझिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, ठंडा है ना भाई। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? अरे एक क्रिकेट की 17 पारियों के रनों का जो औसत है वो कितना है? 37 है। और एक खिलाड़ी अगले पारी में कितने रन बनाए तो उसके रनों का जो औसत हो 4 अधिक हो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम मस्ती से पढ़ेंगे और पल भर में क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर कहना ही नहीं है। अब जब पल भर में बना दीजिएगा तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 17 पारियों का जो औसत है, 17 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 37 है। कितना है? 37 है। एक पारी जो 18वीं पारी जो है, 18वीं पारी यानी कि एक पारी बोल सकते हैं, उसमें कितना रन बनाए जो 4 से क्या हो? अधिक हो, यानी कि एवरेज कितना का हो? एवरेज होना चाहिए 37 और 4 यानी कि 41 का एवरेज हो। चलिए देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आप यहाँ पे समझिए 4 का क्या बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि आप सबसे पहले इसको रख ले रहिए। 37 पारी में जितना एवरेज बनाया है उसको आप रख ले रखिए और देखिए कि कितना है। 17 पारी या एक 18 पारी, जब 18 आदमी के लिए 18 पारी के लिए 4 लगेगा तब ना एवरेज बढ़ेगा। यानी कि 18 गुने 4, 1872 आप लिखिए और डायरेक्ट करिए 9 7 3 10, यानी कि इतना रन अगर बनाएगा 18वीं पारी में तो कितना रन का वृद्धि करेगा? यानी कि 4 रन का वृद्धि करेगा, यानी कि 41 हो जाएगा 18वीं पारी में। चलिए समझ में तो आज आ ही गया होगा। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? निकाली गई संख्या क्या है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक ना। मिटा रहे कहाँ है? हाँ देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं है जिसका औसत कितना है? 27 है। 5 संख्याओं है जिसका औसत कितना है? 27 है। और यदि एक संख्या निकाल दी जाए, इसमें से अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो कितना संख्या बचेगा? यानी कि 4 बचेगा। तो 4 बचेगा तो 25 हो जाता है। यानी कि एक संख्या के निकालने से इसका जो एवरेज है कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। 4 का एवरेज कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक तो आपको पता है कि पूरा के निकालो, इसको निकालो, आप क्या करें घटा के और 4 से भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिए। 1 निकला है तो 1 से भाग दीजिए। यानी कि कह रहा है कि कितना मतलब निकाला गया है हमको, तो 25 हो गया है। एक बात बताइए, जाना चाहे तो ये 27 लेके गया, 27 लेकर गया, वो अपना हिस्सा लेकर गया, लेकिन क्या हुआ? 27 ही अपना हिस्सा तो लेकर गया, लेकिन चारों का हिस्सा कितना ज़्यादा लेके 2 ज़्यादा लेके चल गया है। यानी कि 4 दूनी के 8 ही ज़्यादा लेके चल गया है। क्या? 8 ज़्यादा लेके चल गया है। यानी कि आप जोड़िएगा 7 14 15, ये 5 हाथ में बचा 1 और 2 अब 1 3, यानी कि टोटल कितना? 35 लेकर गया है। पहला हिस्सा जो गया है वो कितना लेकर गया है? 35 लेकर गया है, ठीक ना। तो समझ ही गए, वो तो अपना तो लेकर गए कि यहाँ बाकी चारों के लिए 5 है
इस 4 के लिए भी कितना लेके गया है, 2 2 लेके गया, 4 दूनी की 8, यानी तभी ना घाटा है। तो घट कर कितना आया है, 25 आया है, इसलिए 8 और ज़्यादा लेकर गया है, इसलिए आपका कितना लेकर टोटल चल गया है, 35 लेकर चला। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, हाँ, 11 सदस्यों की टीम में 10 खिलाड़ी द्वारा बनाया गया औसत रन 43 है। क्या है, 11 की टीम, देखिए 11 सदस्य की टीम है, 11 को टोटल सदस्य है, उसमें जो टीम है 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया औसत रन 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रनों का भी उसमें शामिल कर लिया जाए, 11वें खिलाड़ी के कितनी मतलब रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो पूरे टीम के औसत रन की कमी हो जाती है, 1 रन की कमी हो जाती है। समझ सकते हैं आप कि क्या है, कहाँ चाह रहा है। तो बताइए कि 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाया, अब बताइए, चलिए सीखते हैं। देखिए, 11 सदस्यों की टीम में 10 खिलाड़ियों क्या किया, 11 सदस्य हैं, टोटल 11 सदस्य था। इसमें से 10 को क्या किया, 10 खिलाड़ियों ने औसत रन 43 बनाया, 10 ने कितना बताया, 43 बनाया। और बताइए 11वें खिलाड़ी ने रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, जो एक है ईवा वाला भी शामिल कर लिया जाता है, तो इसके रन में 1 की कमी हो जाती है, यानी कि 11 में कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो आप बताइए कि जो आया 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाया, 11वां खिलाड़ी जो है वो कितने रन बनाया। अगर इसको में से इसको अगर घटा दिया जाए तो मतलब निकल जाएगा कि नहीं, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, दोनों को घटा कर एक से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए। चलिए निकलना तो चाहिए, तो क्या है, चलिए बनाते हैं। अब बनाते हैं तो आप सोचिए कि 10 खिलाड़ी था, टोटल 43 रन बनाए, एक खिलाड़ी आने से क्या हुआ, 1 रन की कमी कर दिया, किया कि ना कम किया। आप समझिए, अगर 43 लाता तो ना तो मतलब अथी होता, न ही वृद्धि होता, न ही कमियां होता, यानी कि 43 के 43 लाता। लेकिन क्या हुआ, 43 लाता, अगर 43 से ज़्यादा लाता तो यानी कि वृद्धि होता, 43 यानी कि कम लाया है, और कितना कम लाया है तो समझिए, सबके लिए 11 के लिए कम लाएगा तबे ना 1 रन की, कहे कि एक इसके भी लाएगा, एक अपने के लिए भी कम लाएगा, तबे ना टोटल में होगा। कहे कि अब एवरेज बोलता है, किसी में अगर आप कम करना चाहते हैं एवरेज में कम होगा, यानी कि सभी संख्याओं में क्या होगा, उतना ही कम होगा। एवरेज यही कहता है, एवरेज कहता है कि अगर हमें 1 कम करना हो तो सभी संख्याओं में 1 1 1 1 क्या करना होगा, कम करना होगा, यानी कि 10 के लिए तो कम लाया ही है, अब एक अपने के लिए भी लाएगा तभी ना होगा 11, यानी कि आप क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी कि 33 आपका आंसर, मतलब 33 रन बनाया तो कितना है, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखकर भेजिएगा, ठीक ना, कमेंट पर इसके हम पूरा डिटेल्स कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, ठीक ना, मतलब किसी चीज़ का मतलब अथी करवा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व, मतलब देखेंगे उसमें से जो क्वेश्चन रहेगा हम उसको मतलब करवा देंगे, एकदम डिटेल से करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे ना कि दोबारा कभी नहीं भूलोगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं, कहा है कि एक बात भूलना विद्यार्थी को पेशा, अगर जो विद्यार्थी भूलेगा नहीं तो समझे को विद्यार्थी नहीं रहा। आप समझ सकते हैं, उसको कोई और ही दर्जा दिया जाता है, अब समझे ना। तो इसलिए भूलना और ना भूलना का है कि मैथ ऐसा चीज़ है, या किसी कोई भी पढ़ाई हो,
उसको रिवीजन बहुत ज़्यादा खोजता है। पढ़ाई रिवीजन का चीज़ है, और रिवीजन जितना करिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक ना। वो कहते हैं ना कि मंजिल भी मिलेगी मुसाफिर भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी मुसाफिर भी मिलेगा, हार कर मत बैठना, तो जितना चाहा है उससे दुगना भी मिलेगा। ठीक, चलिए, माइंड में आ गया, बोल दिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इतिहास के परीक्षा हुआ था, इतिहास के परीक्षा हुआ था, और पूरा परीक्षा का जो औसत था 100 अंक था। यदि 10% विद्यार्थी ने 95 अंक अर्जित किए और 20% विद्यार्थी ने 90 अंक, तो कक्षा में बाकी विद्यार्थियों का अंक क्या है बताइए। किसी भी विद्यार्थी को पूरे कक्षा अगर माने हैं तो मान लीजिए पूरे कक्षा 100% हो सकता है या नहीं, आप सोच कर देखिए। संपूर्ण परीक्षा यानी कि 100%, यानी कि 100%, जिसका औसत कितना है 80 अंक है। 80 अंक, 80 अंक मान लीजिए। अब बताइए कि 10% विद्यार्थी ने, 10% जो विद्यार्थी है 95 अंक अर्जित किए, 10% विद्यार्थी ने 95 अंक अर्जित किए, ठीक, एवं 20% विद्यार्थी ने 90 अंक अर्जित किए हैं। 20% विद्यार्थी ने 90 अंक अर्जित किए, 90 अंक अर्जित किए हैं, तो बाकी विद्यार्थी के अंकों का औसत, यानी कि यहाँ 10%, यहाँ 20%, तो बाकी कितना बचा, बाकी कितना बचा, यानी कि 70 बचेगा, 70 बचेगा। कितना परसेंट बचेगा, 70% बचेगा। तो समझिए 70% में क्या होनी चाहिए। एक बात बताइए, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं और इसको गुना करते हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना। इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करके इसको, इसको और इसको जोड़ देते, तीनों के जोड़ देते और इसके अगर बराबर कर देते तो x का मान आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता ना। चलिए उसी के हिसाब से इसको देखते हैं तो क्या होता है। एक जीरो से, एक जीरो से, एक जीरो से, एक जीरो से हटा दे, जीरो से कोई माने मतलब ही नहीं बना। रेशियो अगर बनाते हो तो जीरो से कोई माने मतलब ही नहीं बना, काहे कि सबसे उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो कितना है 10 है, फिर कितना है 1 है। यहाँ सबको भगाना की कोशिश करो, जो बचेगा इसको दे दो। ये कहा 80 रुपया है, टोटल 10 को बचा था 80 रुपया का, मतलब सदस्य बना, और ये कहा क्या है कि हमको 95 रुपया लेंगे, ये कहा कि हम 90 रुपया लेंगे, तो बेचारा यही ना घाटा सहेगा, सहेगा ना भाई। मैंने कि ग्रुप इतना का था, सभी का बंटवारा होना चाहिए था 80 रुपया, लेकिन क्या हुआ, पहला जो एक लड़का था वो बोला कि हम 95 रुपया ले जाएंगे, हमें वो सब नहीं चाहिए, तुम कुछ भी करो, हमें 95 रुपया चाहिए तो चाहिए। दूसरा बोला कि हम 90 रुपया ले जाएंगे, अगर वो 95 ले गया तो हम 90 रुपया ले जाएंगे, तो बेचारे फंस गए। अगर इन दोनों ज़्यादा ले जा रहा है तो क्या ले जाएगा, कम ले जाएगा, सिंपल सी बात है। 80 रुपये यानी कि नहीं ले जाएगा। एक बात बताइए कितना ज़्यादा ले जा रहा है, 15 ज़्यादा ले जा रहा है। कितना ले जा रहा है, 15 ज़्यादा ले जा रहा है। तो ये क्या करने वाला है, घाटा देने वाला है। इसको घाटे ना देगा, घाटा देना चाहिए, इसको घाटा देगा। ये बताओ ये कितना ले जा रहा है, 10 ज़्यादा ला, ऐसे के गो है, 2 गो है, 10 दूनी के 20, यानी कि ये भी घाटा देगा, दिया ना घाटा बेचारा।
अभी बेचारा फंस गया। ये कह रहे कि ठीक है आप घाटा दो या कुछ करो, हमें भी दे दो। तो ये बेचारा क्या आया, सोच इसको ये तो हिस्सा दिया था 80 रुपया, लेकिन क्या हुआ 80 रुपया इसको मिला नहीं। कितना लॉस में किया, 15 यह 20 यही है, यानी कि 35 रुपया। और 35 रुपया लॉस में किया, यानी कि लॉस। अब 7 गो आदमी बचा, तब 35 लॉस या अकेले कोई एगो नहीं ना ले लेगा, बंटवारा करके ही लेगा, ठीक है ना, बंटवारा करके ही लेगा। तो यानी कि 7 से इसको आप भागा दीजिए, यानी कि 5, यानी कि आपका आंसर कितना हुआ, 75। समझ सकते हैं।